आयुष्मान का बच्चा कजरी के पेट में है तो वो असली पति पत्नी है और आयुष्मान को कजरी से ब्याह करना पड़ेगा। ये क्या बोल रही है आप? हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता अम्मा। आप ना ज्यादा देर धूप में खड़ी हो गई हैं, इसलिए माथा भिन्ना रहा है, इसलिए कुछ भी बक रही हैं आप। अरे गहना है आयुष्मान की पत्नी, तो ये कैसे बन सकती है आयुष्मान की पत्नी? और तुम होती कौन हो ये तय करने वाली या सुझाव ही देने वाली कि हमरा आयुष्मान क्या करेगा? आयुष्मान हमरा बेटा है, राय सिंह परिवार का बेटा। वो ही करेगा जो उसकी बुआ जानकी देवी कहेगी। और अम्मा तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली, बताओ? अरे बोलना पड़ेगा, ये तो आयुष्मान और गहीना को कजरी के पेट में बच्चा डालने से पहले देखना चाहिए था ना। और अब जब बच्चा पले रहा है तो आयुष्मान और कजरी ही तो असली पति पत्नी कहलाएंगे, उसको नाम देना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रही हो तुम दादी, ऐसे ही बोलती रहो जैसे कि मैं अब इसके पति को छीन सकूं। नहीं, ऐसे कैसे? हम कजरी को पैसे दे रहे हैं सब करने के, कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहते हैं। हम कछु भी कजरी से छुपा कर नहीं करिए, वो सब जानती है। चुप! दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे ऐसे लाले पड़ गए, ऐसा वक्त आ गया कि अब हम बच्चा खरीद के घर में लाएंगे। कहाँ है बच्चा? हाँ, लेमन जूस की गोली है कि खरीदी और घर में ले आए? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा और आयुष्मान का भी। वो ठीक हो जाए तो उसको भी बताते हैं। तुमने ही ये सब डाला होगा उसके दिमाग में। और आप शकल का देख रही है, निकलिए यहाँ से। अरे डमरी ढेले की औकात नहीं और आ गए हमसे रिश्ता जोड़ने। चोरनी के कोख से जन्मे बच्चे को कभी नहीं अपनाएंगे। लेके जाओ इसको जहाँ जाना है वहाँ। एक बात कहें लड़की, तुम एक बात ना मस्तिष्क में बिठा लो। जूता ना कितना भी महंगा हो, कितना भी सुंदर हो, उसको सर पे नहीं ना रखते, पैर में ही पहनते हैं, समझी? तुझे तो ऐसा बताऊंगी मैं अब कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। और रही बात जूते की, और अगर ये जूते तेरे सर पे ना रख दिए ना तो मेरा नाम भी कजरी नहीं। वैसे ही तुम्हारी जगह कहाँ है? हमरे दहलीज के बाहर। इसलिए हमरे परिवार का हिस्सा बनने की तो सोचना भी मत लड़की, समझी? है अम्मा, सुन लिया? दहलीज के बाहर निकलो, अब चलो। खबरदार, जो हमरे और हमरे परिवार के लिए एक को शब्द भी निकाली मुंह से तो एक तो तुम्हारा आयुष्मान हमारी मासूम भोली भाली बच्ची को फुसला के उसके पेट में बच्चा डालती है। जान लो एक बात, गोली एक बार दगती है ना तो दोबारा भी दग सकती है। अरे चलाओ ना, एक का 100 गोली चलाओ, सीना तान के खड़े हम। हाँ तो डांटते हैं, क्या समझ रही हो? अरे रहने दो बुझदिल औरत, एक निहत्थे लड़के पे वार किया है तुमने, शर्म आनी चाहिए तुमको। रुकिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? और ये क्या तमाशा लगा रखा है हॉस्पिटल में? इंस्पेक्टर साहब, इनकी वजह से मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। इन्होंने ही मेरे बेटे को गोली मारी है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसीलिए हमने आपको बुलवाया है। गिरफ्तार कर लो इस औरत का, खूनी है ये। अरे गोली का हम तो तोप दाग दे जो तुम लोग किए हो।
तो आयुष्मान हमारी पोती के पेट में बच्चा डाल दिए और अब ये लोग उनको अपनाने से मना कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। सच तो ये है कि हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए हमने कजरी की कोख किराए पर ली थी। क्या कहते हैं उसे? सरागसी। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये गहना आयुष्मान की पत्नी है, पर पहले हमें ये बताया गया कि ये उनकी दोस्त है। और देखिए अब क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये बच्चा नहीं लेगी और ना ही हमारी कजरी की शादी आयुष्मान से करवाएगी। अब आप ही बताइए क्या होगा हमारी बच्ची का? उसकी तो बदनामी हो जाएगी। ये झूठ बोल रही है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है ना, हम यहाँ के डॉक्टर साहिबा को बुलाते हैं। वो बताएंगे आपको सब कुछ सच, कि कजरी की मर्जी से ही हमने ये निर्णय लिया था कि हमारा बच्चा उसकी कोख से जन्म लेगा। हमने उसे जबरदस्ती नहीं की थी। हम अभी बुलाते हैं, रुकिए। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहब आप बताइए। नहीं इंस्पेक्टर साहब को जो भी सच है वो बताइए। कजरी ने अपनी मर्जी से पूरी तसल्ली करने के बाद ही निर्णय लिया था कि वो अपनी कोख से हमारे बच्चे को जन्म देगी। हमने उसे जबरदस्ती नहीं की है, कोई वादा नहीं किया था हमने उससे। आप बताइए ना सबको सच का है। ये सच कह रहे हैं? देखिए सर, मुझे तो बस इतना पता है कि कजरी आयुष्मान जी की वाइफ है, इसीलिए हमने उन्हें ऑपरेट किया था। डॉक्टर साहब आप ये सब क्या बोल रही हैं? अरे आपको तो पता है ना डॉक्टर बाबू और हम पति पत्नी हैं। और ये जो कुछ भी हो सब कुछ सरागसी है। आप बताइए ना सबको सच। अरे अब तो डॉक्टर को डराएगी, उन्हें मजबूर करेगी झूठ बोलने के लिए। देखा इंस्पेक्टर, अभी ये आपके सामने ऐसा कर रही है तो आपके पीठ पीछे तो क्या ही करेगी। बोलो मत, सुनो, हम बात करते हैं इनसे। ओ डॉक्टरनी, जरा तनिकी हाँ वा का अभी कुछ देर पहले तो आप कुछ और ही बोल रही थी, अब कुछ और ही राग आलाप रही हैं। का है? देखो देखो, ये लोग डॉक्टर साहब को अपना बयान बदलने के लिए बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब का हाथ छोड़िए। देखिए आप लोग ऐसे किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो अपनी पसंद का बयान देने के लिए, समझे आप? डॉक्टर साहब आप झूठ क्या बोल रही है? सच बोलिए ना, सच बताइए ना क्या है? बोलो डॉक्टरनी, हमारी तरफ देखो और बोलो का है सच? का नया खेल है ये? का नया खेल है? अरे बताओ हमको, छोड़ो हमको। अरे ये झूठ बोल रही है। हाँ? अभी कुछ और बोल के गई, अभी कुछ और बोल रही है। बुआ जी। हाँ हाँ ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, अब आप ही हमारी बच्ची को इंसाफ दिला सकते हैं। हाँ। अरे झूठी औरत है ये इंस्पेक्टर, इसकी बात पे जरा भी यकीन नहीं करना। शांत रहिए। डॉक्टर आप जाइए। एक लड़की के साथ धोखाधड़ी करने के चक्कर में आप सबको गिरफ्तार करता हूँ। अंधा कानून है, ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे भाई? चुप रहिए आप सब। अरे गिरफ्तार करो। अरे छोड़ो। अरे आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, हम आपका आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत करिए। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आपको लेकर जा रहे हैं ना, आप हमें लेकर जाइए। इन लोगों को छोड़ दीजिए लेकर चलो। आए गई लाइन पे, मान रही है ना कि ये गलत की है। और एक तो बात बता दे इंस्पेक्टर साहब, ई के साथ साथ पूरा परिवार गलत किया है हमारी कजरी के साथ। हे भोलेनाथ, हमारा परिवार आज कजरी के झूठ की वजह से जेल जा रहा है। हमें कोई रास्ता दिखाइए। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।